इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसके बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। यह आजादी हमें आसानी से या खैरात में नहीं मिली, इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की नीति, सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज का वो पराक्रम, चंद्रशेखर आजाद जी का आखिरी सांस तक आजाद रहने का वो महासंकल्प, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने हमें आजादी देने के लिए कई सालों तक जेल की काला कोठरियों और काला पानी की सजाएं सही, ताकि हम और आप आजाद भारत में पैदा हो सके। इसलिए आज के महान अवसर पर हम सभी उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। और मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आज जब हम 15 अगस्त अपना तिरंगा लहरा रहे हैं, तो क्या हम वास्तव में पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं, या बस हम हर वर्ष 15 अगस्त की सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं? 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने से सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता सपने से सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। आजादी की कीमत पूछो उन नंगे भूखे पेटों से जो भूखमरी से बेहाल है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने से सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जिस भारत की परिकल्पना करते हुए हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, क्या हमारा भारत उस परिकल्पना की ओर बढ़ रहा है या नहीं? हमारे देश के कुछ सालों में 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, और इसके तहत हमारे देश के छात्र लोगों ने प्रदर्शन भी किया, और उनके प्रदर्शन की तरह सरकार को झुकना भी पड़ा। लेकिन कई जगह पर अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। और देश की इस परिकल्पना को देखिए, जो छात्र नेता 30 साल पहले इसी पेपर लीक के मामले में छात्र आंदोलन से उभरकर राजनीति में आए थे, और उन्हीं के 30 साल के बाद जब छात्रों के द्वारा इस तरह की चीजें हुई, तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। हमारे समाज में हमारा जो संविधान है हमें अपनी आजादी एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है, साथ ही में हमें ये भी मिलता है अधिकार कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। बट हाल फिलहाल में जो चीजें हमारे समाज में हुई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इत्यादि आवाज उठाते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा ना हो पाई है, और फेक इनकाउंटर इत्यादि में वो हमारे हैं। बिहार में अभी हाल के उप विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है, उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो पहले लोग जाति धर्म इत्यादि के नाम पर जो लोग वोट देते थे, अब नहीं, लोग शिक्षा नीति और बेरोजगारी को